हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम राज्य की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययनों की केंद्र बिंदु राज्य की संकल्पना है। आरजी गेटेल की चिरपरिचित कृति पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की गई है। इसी के साथ जे.डब्ल्यू. गार्नर ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के अंतर्गत ये विचार प्रस्तुत किया है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो परंपरागत राजनीतिक अध्ययनों में राज्य वह केंद्र रहा है जिसके इर्द गिर्द उनका संपूर्ण अध्ययन, उनके संपूर्ण सिद्धांत घूमते रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के महत्व में कई उतार चढ़ाव आए हैं। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तकों ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से बाहर निकाल देना चाहिए। उदाहरण के लिए डेविड स्टन ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इसी तरह के तर्क दिए हैं। उनके इस आपत्ति के पीछे का प्रमुख कारण यह है कि उनके अनुसार राज्य की संकल्पना राजनीतिक यथार्थ या राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में कोई सहायता नहीं देती। राज्य की संकल्पना के प्रति परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की इस मत भिन्नता के बावजूद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य की संकल्पना का पर्याप्त महत्व है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक राज्य शब्द का प्रयोग या तो संपूर्ण समाज के संगठन का संकेत देने के लिए करते थे या सामाजिक जीवन के ध्येय का संकेत देने के लिए। सबसे पहले इतालवी राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य की परिभाषा ऐसी संस्था के रूप में दी जो मनुष्यों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। इसी प्रकार आर.एम. मैकाइवर एवं C.H. पेज ने राज्य के संबंध में लिखा कि राज्य को अन्य सभी साहचर्यों से इस आधार पर अलग पहचाना जाता है कि केवल इसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी हेरेल्ड जे. लास्की ने राज्य को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स में लिखा है कि अन्य सभी साहचर्यों का चरित्र तो स्वैच्छिक होता है और वे व्यक्ति को केवल तभी बांध पाते हैं जब वह अपनी पसंद से उनका सदस्य बनता है, परंतु किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है। अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार फ्रेडरिक एम. वाटकिंस ने राज्य की परिभाषा मानव समाज के ऐसे खंड के रूप में दी है जो भौगोलिक सीमाओं से घिरा होता है और किसी एक प्रभु सत्ताधारी के प्रति समान रूप से आज्ञा पालन के कारण एकता के सूत्र में बंधा रहता है। वाटकिंस ने प्रभु सत्ता के तत्व पर विशेष बल दिया है। यह सर्वोच्च विधायी सत्ता का लक्षण है जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। अन्य सब मानव संगठनों की तुलना में राज्य की मुख्य पहचान यह है कि उसके आदेश सर्वोच्च होते हैं।